नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के परिवर्तन के समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 8, 7, 6, 9। संविधान के परिवर्तन के समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 थी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34, 35, 32, 33। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या में वृद्धि की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संसद के पास है। अगला क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 27 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को या 29 जनवरी 1950 को? कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 550। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने दिया था। कब दिया था? ये 1934 ईस्वी में दिया था। अगला प्रश्न, विधान परिषद को समाप्त करने वाला और पुनः सृजन करने वाला राज्य कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश है, जिसने सर्वप्रथम विधान परिषद को समाप्त किया था और पुनः सृजन भी किया था उसका। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है मूल अधिकार से। अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है मूल अधिकार। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत अपनाया गया था। ये कहाँ से लिया गया था? तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। अगला प्रश्न, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए अपना त्याग पद दे दिया था, वो प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान सभा
जो बनाई गई है, संविधान बनाया गया है, उसका जनक किसको कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। अगला प्रश्न, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? तो ये केंद्र और राज्यों के विवाद को निपटारा करने के लिए राजमन्नार समिति बनाई गई थी 1970 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, दहेज प्रथा कब रोक लगाई गई? दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मई 1961 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट लागू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में किया गया था पहला संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। राष्ट्रपति द्वारा 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? जो 8वीं अनुसूची दी गई है उसमें हमारी कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? उसमें 8 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया था? तो ये 24 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान में जोड़ा गया था। हिंदी को संवैधानिक रूप से जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 ईस्वी को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 1962 ईस्वी के भारत चीन युद्ध के पक्ष के किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? बीके कृष्ण मेनन ने। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, या इसको यूँ भी बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 संबंधित था, द्विशासन प्रणाली से संबंधित था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? जो भारत का संविधान है उसमें कुल 395 अनुच्छेद को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 32, भारत केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा की कुल सदस्य की संख्या का 15%। क्वेश्चन नंबर 33, राज्यसभा की प्रथम सभापति कौन थी? राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। प्रश्न नंबर 34, कौन व्यक्ति किसी राज्य के सीएम और किसी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ये बिहार के सीएम भी रह चुके हैं और आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न नंबर 35, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारत में जो 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों का अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, भारत सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 37, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में अनुच्छेद 263 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? ये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए है। 39, पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होती? 21 साल निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न नंबर 40, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। अगला प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? संसद के दोनों सदन के द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न, राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? अनुच्छेद 155। क्वेश्चन नंबर 43, वोट देने के लिए उम्र को 21 से 18 साल कब किया गया था? ये 89 ईस्वी में और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था, जो 21 साल के से 18 साल में वोट दे सकते हैं। किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, महाराष्ट्र और गुजरात कब बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया था। अगला प्रश्न नंबर 46, 1977 से 79 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह थे। अगला प्रश्न नंबर 47, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? संविधान जो संशोधन किया जाता है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। क्वेश्चन 48, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? कोई भी व्यक्ति को राष्ट्रपति
क्षमादान दे सकता किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 72 के द्वारा। प्रश्न नंबर 49, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? सही आंसर मीरा कुमार। 15वीं लोकसभा ये प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी। अगला प्रश्न नंबर 50, कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इधर बात हो रही EWS की, तो ये गुजरात राज्य बन गया जिसने सबसे पहले EWS लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 ईस्वी में हुए थे। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।